बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम। दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर देखने वालों को, सुनने वालों को और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, आज गुलियाना में एक और वाकया पेश आया। एक नौजवान पर फायरिंग की गई और ये नौजवान कुछ अर्सा कबल गुलियाना की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी पर कातलाना हमले का मरकजी मुल्ज़म बताया जाता है। वाकया कैसे पेश आया और क्या इस वकूए की FIR अब तक थाना गुलियाना में दर्ज हुई? अगर हुई तो किसके खिलाफ? यह है मेरी आज की इस वीडियो का मौजू। वाकया कुछ यूं है जी कि आज सिपहर को यह वाकया पेश आया कि गुलियाना के रिहायशी मोहम्मद राशिद फांबड़ा के नाम से मशहूर हैं। ये मुबैना तौर पर बताया गया कि अपने डेरे से वापस आ रहे थे और जो गुलियाना, जब आप चौक में वहां से एक सड़क जो गांव को जाती है, बिलाल भट्टी रोड जिसको कहते हैं, उस सड़क पर ये कैरी डब्बे में सवार थे और इन पर कुछ अफराद ने फायरिंग कर दी। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, सब्ज रंग का कैरी डब्बा है और देखा जा सकता है कि वो उसका जो फ्रंट है वो टूटा हुआ है। अब जख्मी हालत में राशिद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारियां ले जाया गया। मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक जो मेडिकल लीगल होता है, डॉक्टरी नतीजा जिसको कहते हैं, जिसके हसूल के बाद जो भी मजरूब होता है, जख्मी होता है, तो डॉक्टरी नतीजा हासिल कर लेने के बाद फिर FIR का इंदराज होता है, क्योंकि डॉक्टर जख्मों का तयन करता है तो उस पर जो दफा है उसका तयन पुलिस करती है कि इस दफा के तहत ये मुकदमा दर्ज होगा। अभी तक ये जराए जो हैं, जो जख्मी है उसके जराए का ये कहना है कि अभी तक हमें तहसील हेडक्वार्टर खारियां के अस्पताल के डॉक्टर जो हैं वो नतीजा देने से इनकारी हैं। लीतो लाल से काम लिया जा रहा है और हमें यह कहा जा रहा है कि आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं, अदालत के हुक्म पर फिर आपको डॉक्टरी नतीजा तिब्बी मुआयना करने के बाद दिया जा सकेगा। अब नाज़रीन, मेरा राब्ता हुआ इरफान अब्दुल्ला, नंबरदार हैं गुलियाना के ही, बड़ी मारूफ समाजी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं। क्योंकि राशिद का मौक़िफ़ जानने के लिए मैंने राब्ता किया तो नंबर उनका पावर ऑफ था। इरफान अब्दुल्ला ने जो मौक़िफ़ दिया है राशिद की जुबानी इस वाक़े के बारे में, इस वकूए के बारे में, वो कुछ यूं है कि राशिद ने ये बयान भी, उनका ये कहना है कि दिया है पुलिस को कि मैं अपने डेरे से वापस आ रहा था गांव की जानिब, तो मुझे सर्विस स्टेशन पे कोई लड़का है वो कैरी डब्बा लेके मुझे लेने गया, तो साथ कोई पठान था गालिबन। तो वापसी पर राशिद का जो बयान है, इरफान अब्दुल्ला ने ये बयान कोट किया है कि मोहसिन चौधरी हैं गुलियाना के, जो कि डॉक्टर अब्बास के भतीजे हैं, उनके हमरा दीगर अफराद थे, उनके पास एक डाला भी था और एक कार थी। कार ने फ्रंट से टक्कर मारी है। मुबैना तौर पर जिस गाड़ी में राशिद सवार था, कार ने टक्कर मारी और फिर कार और डाले में सवार अफराद ने कोशिश की कि राशिद को गाड़ी से खींचकर बाहर लाएं, लेकिन राशिद ने भांप लिया और उसने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया। मजामत की और छीना झपटी शुरू हो गई। बकौल इरफान अब्दुल्ला के कि राशिद ने मोहसिन को दबोच लिया गाड़ी में बैठे बैठे। अब वो इसको गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राशिद
वो मज़ाहमत कर रहा था। उसने कहा जी कि मुझे आपने मारना है तो मार दें यहीं पर, लेकिन मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगा। और यहां नाज़रीन ज़राए का ये कहना है कि बिल्कुल वैसा ही कोशिश की जा रही थी कि जिस तरह डॉक्टर अब्बास पर हमला किया गया था। आपको याद होगा कि उनको भी इसी तरह ही सुबह खारियन कैंट से अपनी रिहाइशगाह से अस्पताल जाते हुए रास्ते में गुलियाना के थोड़ा सा पीछे रोका गया, गाड़ी से इसी तरह उतारा गया और फिर उन पर बुरी तरह से बहेमाना अंदाज में तशद्दुद करके उनके बाजू और टांगे जो थी उन पर ज़रबात लगाई गई, फ्रैक्चर आए। तो आज इरफान अब्दुल्ला का यह कहना है कि राशिद ने बताया कि यही कोशिश की जा रही थी कि उसी अंदाज में किया जाए, लेकिन मैंने मज़ामत की और फिर इस पर इन्होंने मुझे मेरी टांगों पर फायर कर दिए और ये फरार हो गए। और अब राशिद के बारे में पता ये चला है कि वो अस्पताल में अभी दाखिल हैं, ज़ेरे इलाज हैं और उनकी दोनों टांगों पर बताया जा रहा है कि फायर लगे हैं और फ्रैक्चर भी बताया जा रहा है। अभी तफसीलात सामने नहीं आई, जबकि नतीजा अभी तक उनको नहीं मिल सका अस्पताल से और अभी तक कोई FIR या दरखास्त थाना गुलियाना में बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर नहीं दी गई। और कल जो मज़ीद पता चलेगा तफसील का कि क्या डॉक्टरी नतीजा मिला, दरखास्त थाना गुलियाना में दी गई और अगर दी गई तो उसमें नामजद किसे किया गया, ये नाज़रीन तफसील है इस वाक़े की। और पस मंज़र ज़ाहिर है वही बनेगा कि जिस तरह कुछ अर्सा कबल डॉक्टर अब्बास पर हमला किया गया था और उनको बुरी तरह से ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो एक अरसा जो है वो साहिब फराश रहे हैं, ज़ेरे इलाज रहे हैं रावलपिंडी में और उनके जिस्म पर बेतहाशा ज़रबात आई थी। अब आकर वो बहुत लंबे अरसे के बाद डॉक्टर अब्बास जो है वो पाँव पे खड़े होने के काबिल हुए हैं। तो उसकी जो FIR थी उसमें जो राशिद है, आज का जो मजरूब है, इसको इमाम में रखा गया था और राशिद का जो भाई है और हमरा कुछ नामालूम थे और एक और गुलियाना के हैं, उनको बाकायदा तौर पर नामजद किया गया था उस मुकदमे में। अब आज राशिद पर यह हमला हुआ है। देखना यह है कि अब राशिद पर होने वाले हमले की FIR किस पर दर्ज होती है, किसको नामजद किया जाता है और किसे मशवरे में रखा जाता है। नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक सिलसिला है, हकायक वाक़यात जो भी होंगे, लेकिन एक बात तय है कि मामूली सी बातों पर शुरू होने वाले झगड़े या प्रॉपर्टी पर, ज़मीनों पर होने वाले झगड़े जब तकरार की सूरत इख्तियार करते हैं और इसमें तैश में फ़रीक़ैन आते हैं तो फिर बात बड़ी दूर तक जा पहुंचती है। अभी भी मैं कहता हूं कि अगर कोई बड़ा आदमी, बड़े आदमी से मुराद आप क्या लेते हैं, वही जो मनसब वाले होते हैं, ये डेरेदार, वडेरे, चौधरी, MNA, MPA, ये अगर कोशिश करें तो अभी भी इन दोनों ख़ानदानों को मज़ीद आगे बढ़ने से, इंतकाम की आग में इतना सुलगने से कि उनके ख़ानदान के ख़ानदान इस लपेट में आ जाएं और कोई बड़ा नुकसान कर बैठें, कोशिश करनी चाहिए कि ये सिलसिला गुलियाना के लोगों को, हमायदीन को, बड़ों को, जितने मुखलिस लोग हैं, हमदर्द हैं गुलियाना के, उनको सामने आना चाहिए। नाज़रीन, सुबह पता चलेगा कि राशिद और इरफान अब्दुल्ला ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, फरीक सानी का मौक़िफ़ क्या है, वो इस बारे में क्या कहते हैं, इस पर दोबारा तफसीली प्रोग्राम, मुकदमा जब दर्ज हो जाता है या मेडिकल आ जाता है, इस पर मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तो आज के लिए यही तफसील। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।